हाथरस में मची भगदड़ के बाद मौत का आंकड़ा 121 तक पहुंच गया है। साथ ही भोले बाबा पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक और खुलासा हुआ है, वो ये कि आगरा में ही भोले बाबा का घर है, जहां वो 25 साल पहले रहता था। भोले बाबा पुलिस विभाग में था और उसने पुलिस से नौकरी छोड़ दी थी। भोले बाबा के अनुयायियों का कहना है कि भोले बाबा ने साल 2000 में पुलिस की नौकरी से रिजाइन दे दिया था। रिजाइन देने के बाद वो आगरा के केदार नगर के इस मकान में आकर रहने लगा था और निरंकारी से जुड़ गया था। ये आगरा में भोले बाबा का पुराना घर है, जहाँ से उसके प्रवचनों की शुरुआत हुई थी। ये भोले बाबा की है। मैं उनके बिल्कुल पीछे रहता हूँ। बिल्कुल पीछे रहते हैं, बिल्कुल। पड़ोसी उनके। जी तो ये कब से इनका सफर शुरू हुआ? तो क्या पुराने पड़ोसी हैं? जी। किस तरह के हालात थे और कैसे ये बाबा बन गए काम? ऐसा था, ये मेरे ख्याल से सन 1999 में या 2000 में ये पुलिस में थे। उससे पहले भी थे, वो नहीं मालूम। पुलिस में थे, वहां से रिजाइन दे के आए। रिजाइन देने के बाद में यहाँ पर जो है भोले बाबा की ये कुटिया बनी, तो बहुत बाद में मशहूर हुई। उससे पहले लोग आने लग गए, जुड़ने लग गए। इनसे कैसे जुड़े कैसे नहीं जुड़े ये भी नहीं मालूम। वाकई ये है, करीबन 25 साल से ये यहाँ पर नहीं है। 24-25 साल से ये यहाँ पर नहीं है। ये कुटिया भी अगली साल बनी है। साल डेढ़ साल हो गई करीबन बने हुए। साल डेढ़ साल पहले पुराना जो क्वार्टर जो था सरकारी एडीए ने जो बनाए थे, वो क्वार्टर था। उसी में आस्था जुड़ी थी लोगों की। दूध से नहलाया जाता था? दूध हाँ, ये दूध से स्नान करते थे बाबा, थाली में बैठ के। और बाकी भीड़ रहती थी, काफी भीड़ रहती थी जब दूध से स्नान करते थे। अंदर ही इनका हेडपम्प लगा हुआ, उससे जल लेते थे। उसी से दूध में नहला के नहीं और बाबा को थाली में बैठा के स्नान कराया जाता था और सब लोगों को बांटा जाता प्रसाद के तौर पर। वो फिर उसके बाद में करीबन विवाद क्या क्या जुड़े हैं? विवाद यही है कि एक लड़की थी इनकी गोद ली हुई। अब या तो भतीजी थी या साड़ू की लड़की थी। वो लड़की जो है बीमारी के कारण जो है वो खत्म हो गई यहाँ पर। तो यहाँ के जो लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने उद्यम करा, बाबा जिंदा करो जिंदा करो। वो मल के चौतरे पे ले गए उनको दाग लगाने के लिए। हाँ, दो दिन करीबन यहाँ रही वो लड़की मरुई। फिर उसके 2 दिन के बाद में जब उदम हुआ तो वो मल के चौतरे पे ले गए। वहां भी उन्होंने लोगों ने रोक दिया, दाग नहीं लगने दिया कि बाबा जिंदा करो जिंदा करो। लेकिन ये है कि वहां पर जो भीड़ लग गई और भी लोग लेके आए, तो उनकी भी जो वो होती है समाधियां, वो रोक गई कि बाबा अगर जिंदा करेंगे तो हम भी जिंदा करा लेंगे, हम भी जिंदा करेंगे। वहां मल के चौतरे पे लग गई भीड़। मैं उस टाइम मौजूद था वहां पर। भोले बाबा का ये घर केदार नगर कॉलोनी में है, जिसमें भोले बाबा 25 साल पहले रहता था। पुलिस विभाग से रिजाइन देने के बाद इस मकान में आकर रहने लगा और निरंकारी से जुड़ गया। इसी मकान में रहते हुए भोले बाबा से लोग जुड़ते गए और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि अनुयायियों ने ये भी साफ किया है कि 25 साल से बाबा यहाँ नहीं रहते। केदार नगर इलाके का छोटा सा मकान, जिसमें 2 कमरे थे। नमन करने आते हैं, खुदिया है परमात्मा की। कौन परमात्मा? भोले बाबा, जो भोले बाबा के नाम से जानते थे। भोले बाबा परमात्मा है? ये तो हमें मालूम है ना, कौन है कौन नहीं है। अच्छा, उनके सत्संग में 120 लोगों की लगभग मौत हुई है और वो जो है गायब हो गए। क्या कहोगे इस पर? जानकारी है इस बात की? नहीं है। यहाँ कब से आ रहे हो? हो गए दिन, थोड़े दिन हो गए। आप यहाँ कब से आ रही हो? हो गए, काफी दिन हो गए। अच्छा, बाबा से मुलाकात हुई आपकी कभी? कैसा लगता है बाबा से मिलकर? वो अच्छे। कोरोना काल में इस घर की हालत खराब हो गई थी। श्रद्धालुओं ने इस मकान को बनाकर तैयार कर दिया है। प्लास्टर और टाइल्स लगाने के बाद पूरा मकान चमचमा रहा है। क्या करते हो यहाँ पे? नमन करते हैं। यहाँ मंदिर है? हमारे लिए तो मंदिर ही है। आपके लिए मंदिर ही है। अच्छा, हाथरस में बाबा के सत्संग में लगभग 130 लोगों की मौत हुई है, जानकारी है? हाँ, जानकारी है। क्या लग रहा है, कैसे मौत हुई है? वो एक पानी में गड्ढा था, भीड़ का रेला आया तो उसमें उतरा ऊपर एकदम रेले से, उसमें बाबा मौके से भाग गए। अब जी हमें नहीं पता, हम अपनी गाड़ी लेके आ गए। अब ये मकान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। श्रद्धालु यहाँ रोज आते हैं और अपना सर मकान की चौखट पर लगाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं में तमाम ऐसे भी हैं जो बाबा को भगवान मानते हैं। मकान को महिलाएं साड़ी और दुपट्टे से रोज साफ करती हैं। हाथरस कांड के बाद भी आज सुबह श्रद्धालुओं के आने का और सर चौखट पर लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट।